आज का टॉपिक है परावर्तन के नियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सीबीएसई और बिहार बोर्ड में 2 नंबर 1 नंबर में ये पूछते रहता है कि परावर्तन में कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है आपतित किरण, जो होता है अगर समतल दर्पण पर अगर कहीं से अगर कोई रे आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये पड़ता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये पढ़ने के बाद इसको टकरा के ये लौट जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। और इस पर जो लंब जो डालते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल, जो मतलब ये होता है अभिलंब, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन के कोण। यानी यहां पर इसके 2 नियम ये हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और ये इस पर जो नॉर्मल जो खींचा गया तीनों एक ही प्लेन मिरर में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।